नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 10 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, BCCI named which as the official partner for टाटा IPL 2020। तो आप सभी ने आंसर रुपए दिया था और रुपए ही सही आंसर है। आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुज नेम्ड प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। तो FATF का आपको पता होगा, FATF की हाल ही में बैठक भी हुई थी जिसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट चुने गए। इनका नाम है टी राजा कुमार। ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने डॉक्टर मार्कस प्लेयर की जगह ली है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। टी राजा कुमार सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में प्रेसिडेंट के पद पर इनको चुना गया है। आगे बात करें तो टी राजा कुमार वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। SBI ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो पहले CEO रह चुके हैं नितिन चुग को CMD DMD मतलब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर चुन लिया है। विद्या बालन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। जेट एयरवेज ने संजीव कपूर को CEO के पद पर चुना है। अक्षय विधानी जी को CEO के पद पर यशराज फिल्म्स ने चुना है। अश्नीर ग्रोवर जी को भारत पे से MD और डायरेक्टर के पद से रिजाइन देना पड़ा। समीरन गुप्ता जी को ट्विटर ने पब्लिक पॉलिसी के लिए भारत के लिए पब्लिक पॉलिसी का हेड चुना है। मधाबी पुरी बुच पहली वुमेन चीफ बन गई है सेबी की। याद रखना है, पूछा जा सकता है। विच बैंक म्यूचुअल फंड लॉन्चेस लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी, हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी हैशटैग लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को इन्वेस्टर के रूप में प्रमोट करने के लिए इस हैशटैग को लॉन्च किया है HDFC म्यूचुअल फंड ने। HDFC की बात की जाए तो इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको फाउंड किया गया था 1994 में। CEO शशिधर जगदीशन है और चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती है और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहां पर आपके सारे आने वाले जो एग्जाम है उसको कवर किया गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस ई बुक को बनाने की कोशिश की गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्स द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच सिटी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्टैचू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है। आपसे पूछा जा सकता है कहां किया है, किसने किया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जो स्टैचू है 1850 किलोग्राम का है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह मेक इन इंडिया के अंतर्गत इसको खुद भारत देश में ही इसको बनाया गया है। आगे बात करें, जो भी यहां पर नेशन से संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पेटीएम ने डिजिटल टिकटिंग सर्विस के लिए IRCTC के साथ पार्टनरशिप की है। 2000 किलोमीटर तक का नेटवर्क इंडियन रेलवे कवच के अंतर्गत 2022-23 तक सेटअप कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11,400 करोड़ रुपए पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसमें रीजनल भाषा को प्रमोट किया जाएगा और हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाएं लिखी हैं
उनको यहां पर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा संभाली जा रही है। एक रिसेंटली में क्वेश्चन पूछा गया कि जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन है, इसमें इनिशियली में कितने देशों ने, कितने राज्यों ने इसको अडॉप्ट किया था? तो आंसर था उसका 7। ICAR में यह पूछा गया था। आगे बात करें तो भारत ने ऑपरेशन गंगा को चलाया है, जहां से इसके अंतर्गत यूक्रेन में जो फंसे हुए अपने नागरिक हैं उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर को सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में सेटअप किया गया। भारतम जो वंदे भारतम सिग्नेचर ट्यून है, इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया। ये कौन है? मीनाक्षी लेखी इनका नाम है, आपको नाम भी याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। तो 8 मार्च के उपलक्ष्य में, इस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। उसी दिन के उपलक्ष्य में हरियाणा गवर्नमेंट ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत हरियाणा गवर्नमेंट ने जो 5 लाख से जिन घर की इनकम कम है उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराया जाएगा उनकी महिलाओं को, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ सके। और मातृशक्ति स्कीम से फायदा ये होगा कि इनको मतलब कम इंटरेस्ट पे ब्याज भरना पड़ेगा और सॉफ्ट लोन होगा, तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आराम से मिल भी जाएगा। ठीक है, और 3 लाख तक का यहाँ पर लोन दिया जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए हरियाणा की, तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। स्टेट संबंधित करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राजस्थान गवर्नमेंट ने कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है। इंडिया जो कि पहली एम्बुलेंस, इंडिया में तमिलनाडु में पहली स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस लॉन्च की गई, याद रखना है तमिलनाडु में ऐसा हुआ है। सैफ नेशनल क्रॉस कंट्री एथलीट चैंपियनशिप को नागालैंड में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगर बात करें इंडिया की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को रिवर में असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश की पहली बायोडायवर्सिटी पार्क मंडी में सेटअप की जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्टर लॉन्चेस डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। तो डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये इसमें ना फोकस उनको किया जाएगा, जैसे आपके घर में कोई माली है, आपके घर में कोई ड्राइवर है, आपके घर में काम वाले हैं, तो उनको आप पेंशन के रूप में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के रूप में आप उनको एक दिन का एक तरीके से कुछ पैसा दे सकते हैं अपनी पेंशन का। तो यहां पर भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने डोनेट अ पेंशन कैंपेन के अंतर्गत थोड़ा सा मतलब मान देने के लिए आप कुछ पैसा पे कर सकते हैं, कुछ पैसा दे सकते हैं उनके सम्मान को देखते हुए, उनकी जो डेडिकेशन है काम को देखते हुए। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसा करने की कोशिश की जा रही है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, और उन्होंने भी अपने माली को पैसा इसी स्कीम के, इसी कैंपेन के अंतर्गत दिया भी है। तो यहां पर बात की जाए, एक हफ्ता 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली हेल्ड इन विच कंट्री। तो आंसर यहां पर हो जाएगा केनिया नैरोबी में जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली है, इसको वहां पर हेल्ड किया गया। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली को आपको पता होगा इसका हेडक्वार्टर भी केनिया में ही लोकेटेड है, और जो भी एनवायरमेंट संबंधित टॉपिक्स हैं उनको यहां पर डिस्कस किया गया है, और जिससे कि हमारा एनवायरमेंट के जो गोल है उनको हम प्राप्त कर सके। इसका एम भी रखा गया था स्ट्रेथनिंग एक्शन फॉर फ्यूचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 193 यूएन के 193 मेंबर हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। आगे बात करें, जो भी यूएनईपी है उसको फॉर्म किया गया था 1972 में,
केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एडरसन। आगे बात करें, जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 को ढाका में इनॉग्रेट किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 को बार्सिलोना स्पेन में लॉन्च किया गया। स्विस जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एयरलाइंस बना है जिसने सोलर एविएशन फ्यूल को यूज किया है। यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूके ने एलिमिनेट कर दिया है रशिया के बैंकों को स्विफ्ट से, जो कि इंटरनेशनली अब पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जो चाइना ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है। बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट को रिन्यू करा है भारत और इंडिया के बैंकों ने। व्लादिमीर पुतिन जो जिनसे आईओसी ने ओलंपिक ऑनर को ले लिया है। गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला मल्टीलेटरल एजेंसी ओपन ऑफिस खोला गया है। पहली प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन को कनाडा ने अप्रूव किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, RIL रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ओपन्स इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस एंड कल्चरल हब इन विच सिटी? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, रिलायंस ने खोला है इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस और कल्चर हब मुंबई में। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई में खोला है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अगेन प्लेस्ड ऑन FATF ग्रे लिस्ट? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों को FATF की ग्रे लिस्ट में अभी दोबारा से डाल दिया है। पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों को ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में डाल रखा था और दोबारा से डाल दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इन पर निगरानी रखी जाएगी कि ये अपने यहां पर जो हवाला का पैसा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेररिस्ट में जो फाइनेंस यूज करते हैं, इनके जो पैसा यूज होता है, अगर ऐसा पाया जाता है तो इनको अपडेट करके ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। उससे प्रतिबंध लग सकता है इनके पर कि जो इंटरनेशनली लोन देने वाली बड़ी बड़ी बैंकें हैं वो इनको लोन देना बंद कर देंगी। तो अभी इन पर एक ज्यादा निगरानी रखी जा रही है कि देखा जाए इनका पैसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेररिस्ट के उसमें यूज हो रहा है। और वैसे तो शक पूरा है कि ये टेररिस्ट में अपना पैसा यूज करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो इनके यहां पर होती हैं, इसीलिए इनको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। अगर कभी ऐसा शक जो है वो और पुख्ता हो जाता है तो इनको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। ब्लैक लिस्ट से इन्हें नुकसान यही होने वाला है। यहां पर बात की जाए FATF की, तो FATF को फाउंड किया गया था 1989 में, मेंबर 39 है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और प्रेसिडेंट T राजा कुमार है। मैंने आपको इनिशियल वाले क्वेश्चन में बताया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु बिकम्स द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कौन, प्रियंका नौटकी को, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इनको 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया का दर्जा मिला है। आपको ध्यान रखना है 19 साल की है ये और 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ये बन गई हैं। आगे बात करें आज के क्विज की, विच स्टेट टॉप्ड द कंट्री इन टर्म ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट 2022? तो आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।